नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 जनसभा कर ली। औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया। इन 3 जनसभाओं में कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा और उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। उनकी पार्टी अब बिहार में सभी 40 सीटों की तैयारी करने का दावा कर रही है। तो क्या जो अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और एनडीए गठबंधन से बाहर होंगे और नीतीश कुमार की एक बार फिर लंका लगाएंगे, तो क्या है सच्चाई, ये हम समझने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और जानते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेता मौन क्यों हो गए इन मौके पर आकर। संतोष जी, इन 2 नेताओं की चुप्पी क्या कह रही है? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। बिहार फर्स्ट का अभियान चिराग पासवान शुरू से चला रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी के हनुमान बन के, मोदी जी का हनुमान बन के तीसरी नंबर की पार्टी बना दी। नीतीश जी ने बदला लिया, उनके सांसदों को तोड़कर अलग गुट बनवा दिया, अकेला चिराग को छोड़ दिया। तो दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि कोई उनसे पंगा लेकर के या कोई उनके साथ रह ले। आपको याद होगा पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था और इस बार चिराग पासवान जी को भी लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चिराग पासवान 6 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा उन्हें 2 सीट देना से कह रही है कि 2 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो चिराग पासवान को बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जैसा जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान को महागठबंधन से ऑफर है। महागठबंधन चिराग पासवान को गले लगाना चाहता है, क्योंकि रामविलास पासवान भी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं और चिराग पासवान उनके बेटे हैं। तो और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अच्छी दोस्ती है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। दोनों में बहुत अच्छी पैठ है। चिराग पासवान ने तेजस्वी को हराने के लिए राघोपुर में भी कैंडिडेट दिया था, जबकि भाजपा के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं दे रहे थे। तो भाजपा में उम्मीदवार सतीश कुमार यादव के खिलाफ चिराग पासवान ने एक अपराधी थे बिजनाथ सिंह, उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो जिसके कारण भाजपा की वहाँ हार होनी, चिराग के जीता। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में जिताने का काम किया। आज तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी हैं तो चिराग पासवान के बदौलत, और नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी हो गए हैं तो चिराग पासवान के कारण। तो ये है, और मुझे लगता है कि अगर भाजपा ने उन्हें 6 सीट नहीं दिया तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। और इस बार नीतीश कुमार ही नहीं, नरेंद्र मोदी को भी, जो मोदी मैजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, उसका भी सपना वो तोड़ देंगे। और अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आ गए, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बात हो चुकी है, केवल वो चुनाव घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर अभी गए तो उनके घर भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी CBI ED भेज देंगे। तो CBI ED के डर से चिराग पासवान अभी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वो कब का पाला बदल करके मुखर रहते अभी तेजस्वी यादव के साथ। और इसका देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उस राज्य का जो घटक दल का नेता है एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करता है, उनके कार्यक्रम में रहता है, उनको छोड़ने जाता है। अभी प्रधानमंत्री 2 दिन आ चुके हैं पिछले इस महीने में। जी 3 सभाएं उनकी हुई है। कहीं भी न चिराग पासवान न उपेंद्र कुशवाहा, दोनों नदारद हैं। तो खुला संदेश वो दे रहे हैं कि हाँ, मुझे इतनी सीट चाहिए, नहीं दोगे तो मैं बागी हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ने वाला है। औरंगाबाद में प्राइम मिनिस्टर की सभा है
और वहाँ लोजपा पशुपति जी के पारस जी के सांसद चिराग, ये क्या नाम है, प्रिंस राज प्रधानमंत्री जी के बाएं तरफ बैठे हुए हैं पीछे वाली कुर्सी पर, मेरी नज़र में जो आ रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा जिनको वहाँ चुनाव लड़ना है वो नहीं है। तो इसका साफ संदेश है कि नीतीश जी के और भाजपा मिलकर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी को फिनिश करने के फिराक में है। लेकिन अगर ये दोनों मिल करके इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेंगे तो इस बार मोदी भी फिनिश और नीतीश भी फिनिश हो जाएंगे। और पक्की खबर है कि लगभग तय हो गई है, उपेंद्र जी को भी इधर से 3 सीट मिल जाएगी और चिराग पासवान जी को भी 6 से 7 सीट मिल जाएगी, मिलने की संभावना है, जो बात चल रही है। और चुनाव घोषणा होते ही उपेंद्र कुशवाहा जी भी और चिराग पासवान भी इंडिया गठबंधन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी डर से लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, हालांकि वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बोला जाता है ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। और राजनीतिक एक्टिविटी पता करती है कि आपकी राह क्या है। आप देखे होंगे कि जब नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ जाना होगा तो वो लालू यादव से कटने लगे थे। तो ये साफ दिख रहा है भाई, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, सीतारमन आ रही हैं, भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कहीं नहीं है। बाकी सारे नेता एनडीए के हैं, लेकिन ये दोनों कहीं नहीं है। इससे साफ हो रहा है कि इन दोनों ने मन बना लिया है, केवल सीबीआई और ईडी के डर से वह शांत बैठे हुए। चुनाव की घोषणा होते के साथ इस बार मोदी हटाओ अभियान में ये लोग शामिल होंगे। ये बताइए संतोष जी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक डर है उसकी वजह से, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर चीज़ का बेहतर मैनेजमेंट करती है और यहाँ पर बीजेपी को भी इस बात की समझ होगी कि अगर चिराग हमसे दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की तस्दीक आप भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार जो बिहार की सियासत में पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं, बच्चा उन्हें अपशब्द कह करके बोलता है, ऐसे में क्या बीजेपी इतना बड़ा खतरा उठाएगी? देखिए, नीतीश जी अब कोई फैक्टर नहीं रहे हैं। हाँ, उनका जो वोट बैंक है 10% 15%, वो अभी जिधर जाएंगे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार फिनिश है, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बस लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर रही है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी उनको फिनिश करने का प्रयास करेगी। उनके जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को लाइक नहीं करते हैं, उनके जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार को लाइक नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा जहाँ भी चुनाव होगा, भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के जो वर्कर हैं, वो नीतीश जी को हराने का काम करेंगे, जैसे कि पिछले विधानसभा में किया था और इस बार भी करेंगे। चिराग रहे ना रहे, चिराग फैक्टर रहे ना रहे, वो तो एक बहाना था चिराग, लेकिन चिराग रहे या ना रहे, नीतीश कुमार जी को हराने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, नीतीश जी की पार्टी को बोरिया बिस्तर के साथ वो भाजपा में मिला लेंगे। कुछ लोग भाजपा में जाएंगे, अब बचेंगे जो आरजेडी के साथ जाएंगे। तो नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सारे नखरे बर्दाश्त कर रही है। और चूंकि चिराग पासवान के पास 5% 6% वोट है और नीतीश जी के पास 10% से ज़्यादा वोट है, अब भाजपा को तय करना होगा कि नीतीश जी को ले कि चिराग को ले। तो उन्होंने नीतीश जी को चुन लिया है। आप देख रहे होंगे नीतीश जी उनकी सभाओं में गुणगान कर रहे हैं, एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि अभी विदेश गए तो विजय चौधरी वहाँ कार्यक्रम में है। तो एक संदेश है कि भाई वो नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, भले चिराग को फिर रास्ता दिखा दे। तो उनका अभियान है, वो चिराग को ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे मुझे लगता है कि, और नीतीश जी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो गरीब ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीन पर जो है, तेजस्वी यादव ने युवा और नौकरी की जो बात की है, यूथ की बात की है, चिराग पासवान भी यूथ हैं, तेजस्वी यादव भी यूथ हैं, दो युवा जब आगे बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार का ऐसे ही मतलब एक छवि बिहार में एक कि भाई अब थके हुए हैं, 70 साल से ऊपर होंगे। नरेंद्र मोदी जी की भी वही हाल है, 70 साल के ऊपर के चले गए हैं, 75 साल के। अब एक 70 साल से ऊपर का आदमी देश नहीं चला सकता, राज नहीं चला सकता। वो जो लोग आसपास के लोग, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो चाहेंगे वही करवाएंगे। तो यही वजह है। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य भी तय करेगा और
राजनीति का ऐसा समीकरण खड़ा करेगा जिसमें मोदी नीतीश दोनों साफ हो जाएंगे? देखिए 90 के दशक में बिहार में युवाओं की फौज खड़ी हुई थी। 77 आंदोलन के जो युवा थे सब 90 में सत्ता में आए। जब 90 में चुनाव हुआ, कांग्रेस अहंकारी जो कांग्रेस की सत्ता थी, पूरे देश में कांग्रेस को उखाड़ फेंका गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह आगे बढ़े थे, सभी को एकजुट करते हुए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। अब 30 साल हो गए, तो 34 साल 35 साल होने जा रहे हैं। तो उस समय जो युवा वर्ग थे, जो 35 साल के थे, 30 साल 35 साल 40 साल के जो लोग थे, सभी नेता अब 70 75 80 के एज में चले गए हैं। अब उनमें वो क्षमता नहीं रही, अब वो उतनी उनमें ताकत नहीं रही, उतनी सहनशीलता न रही। अब उनका एक बुढ़ापा आ गया, लाचारी अब झलकती है। चाहे लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, सबकी लाचारी अब झलकती है। तो अब युवा वर्ग फिर से आगे आ रहा है। अब 30-35 साल बीत गए हैं, तो आप देख रहे होंगे लोजपा की कमान भी अब युवा वर्ग चिराग पासवान के हाथ में है। पारस जी हैं जो हैं, लेकिन रामविलास पासवान थे, लेकिन रामविलास जी ने पहले ही सौंप दिया था। राजद की कमान युवा वर्ग के हाथ में है। आप देख रहे होंगे जदयू की कमान भी उमेश कुशवाहा युवा वर्ग के हाथ में आई है, लेकिन उन्हें फुल फ्लेज नहीं दिया जा रहा है। भाजपा में भी देखिए बिहार में कमान सौंपी गई है युवा वर्ग की, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो। तो अब नई फौज तैयार हो गई है, उनमें मुकाबला होगा और उनमें कौन बेहतर होगा उसी में आगे बढ़ेगी। जैसे उस समय ज़माने में लालू नीतीश की जोड़ी थी 90 के दशक में, और बिहार में सत्ता पलट दी लालू नीतीश की जोड़ी ने। लालू नीतीश और पासवान जी की जोड़ी थी। अब फिर उनके पुत्र हैं, तो अब 35 साल होने को है, 35 साल हो गए हैं। 88-89 में शुरुआत हुई थी उसकी, 89 में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो 35 साल में रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान हुए, लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव हुए। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों का बहुत अच्छा संबंध है और दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। और आने वाला समय इन्हीं दोनों लोगों का है। तो चिराग भी जानते हैं कि नीतीश जी के साथ रहकर लोटिया डुबाना है, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहकर लोटिया डुबाना है। तो युवा वर्ग अब एक गोलबंद हो रहा है, अब उन्हीं में मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और जो भी युवा वर्ग, चाहे माले के जितने युवा नेता हैं, वामपंथी दल के युवा नेता, सब युवा आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार, आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब एक नई शुरुआत हो रही है 35 साल बाद। फिर से 35 साल तक जो 77 आंदोलन के लोग थे, वही लोग सत्ता पर काबिज थे 35 वर्षों से। अब नई फौज तैयार हुई है और यही बिहार की सत्ता संभालेगी आने वाले दिनों में। ना नरेंद्र मोदी रहेंगे, ना नीतीश कुमार रहेंगे, ना अमित शाह रहेंगे। आप देखिएगा आने वाला वर्ष युवाओं का वर्ष होगा, नौकरी का वर्ष होगा। लेकिन बिहार में अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ जाते हैं तो मोदी जी और नीतीश कुमार का लुटिया डूबना तय है। निश्चित तौर पर भाई, चिराग पासवान और ये तेजस्वी यादव मिल जाएंगे तो फिर कौन बचेगा बिहार में भाई। दोनों अगर मिल जाते हैं, वाम दल साथ में है, माले साथ में है, तो फिर बचता कौन है। वही 89 वाली स्थिति हो जाएगी। 89 में जो आंदोलन हुआ था वही स्थिति रहेगी। नीतीश जी कहाँ फेंका जाएंगे। नीतीश जी तो ऐसे ही एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो गए हैं। अब उनको लोग पसंद ही नहीं करते। आप किसी बच्चा से पूछ लीजिए, कहीं कोई उनको लाइक नहीं करता है। उन्होंने ऐसा काम किया, इतनी बार पाला बदला है। कहीं से गुजरते हैं गाड़ी से तो जो बैठा रहता है बच्चा गाड़ी में, देखो वो मम्मी पलटू चाचा जा रहे हैं। तो एक पलटू राम की उपाधि, पलटू चाचा की उपाधि मिल गई है। तो उनको कोई पसंद नहीं करते हैं। और आप जान लीजिए दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करेंगे और चिराग पासवान देश की राजनीति करेंगे। और यहाँ नीतीश कुमार की सत्ता जाएगी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जाएगी। तो बिहार एक बार फिर बड़ा बदलाव की ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आते हैं तो न सिर्फ बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि देश की राजनीति में बदलाव आएगा। यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लुटिया डूब जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।